अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है माफ़ी और माज़रत में फ़र्क। अक्सर ये दोनों एक ही जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका फ़र्क जान लेना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माफ़ी और माज़रत दोनों अल्फ़ाज़ उर्दू में माज़रत ख़्वाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी सॉरी कहने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके मानी, इस्तेमाल और शिद्दत में काफ़ी फ़र्क है। पहले बात करें मुआफ़ी की। मुआफ़ी मानी क्या है? माफ़ी मांगना, गलती की तलाफ़ी करना या किसी को माफ़ करने की दरख्वास्त करना। मुआफ़ी ये लफ्ज़ ज़्यादा गहरा और संजीदा होता है। इसमें एहसास जुर्म यानी गिल्ट ज़्यादा होता है, पछतावा ज़्यादा नुमायाँ होता है। ये अक्सर बड़ी या संगीन गलती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ आप दूसरे शख्स से वाक़ई माफ़ करवाना चाहते हो। जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी का मतलब कभी-कभी माफ़ कर देना भी होता है, जैसे माफ़ी दे दो वगैरह, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ हमने जाना है कि माफ़ी जो कहते हैं, ये बड़ी और संगीन गलती के लिए इस्तेमाल होता है, ये माफ़ी। अंग्रेज़ी में दोनों का इस्तेमाल सॉरी में ही होता है। मैं आगे कुछ और भी ख़ास बात बताऊँगा, लेकिन यहाँ यही जान लें कि बहुत संगीन गलती हो तो वहाँ माफ़ी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है माज़रत। तो माज़रत में क्या है? मानी क्या है? उज़्र पेश करना, शर्मिंदगी का इज़हार करना, माज़रत ख़्वाह होना। ये निस्बतन हल्का और रस्मी लफ्ज़ है। इसमें गलती की शिद्दत कम होती है, या ये सिर्फ़ शाइस्तगी और एहतराम के लिए कहा जाता है। अक्सर छोटी बातों, तकलीफ़ देने या सिर्फ़ फ़ॉर्मल तौर पर सॉरी कहने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये फ़ॉर्मेलिटी है एक, माज़रत। या छोटी-सी गलती हो तो वहाँ पर माज़रत का इस्तेमाल होता है। मिसाल क्या है? अगर मैंने आपको तकलीफ़ दी हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ, अगर तकलीफ़ दी हो तो। मैं देर से पहुँचा, माज़रत। माज़रत, मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। अब यहाँ देखें, माफ़ी का इस्तेमाल हम कहाँ करें? जब आप वाक़ई दिल से अफ़सोस कर रहे हों और गलती बड़ी हो, यानी रिश्ते, एहसासात, बड़ा नुकसान वग़ैरह हो, वहाँ पर माफ़ी का इस्तेमाल करें। माज़रत जब सिर्फ़ शाइस्तगी दिखानी हो, छोटी बात हो या फ़ॉर्मल बातें हो, तो वहाँ पर माज़रत का इस्तेमाल करें। जैसे दोस्त से लड़ाई हो गई और आपने उसे तकलीफ़ दी, तो वहाँ माज़रत नहीं चलेगा, वहाँ माफ़ी चलेगी। भाई मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अगर आपने किसी से रास्ता पूछ लिया, तो वहाँ आपने क्या कहा? माज़रत, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? कुछ और भी बातें हैं यहाँ पर। दोनों अल्फ़ाज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, माफ़ी और माज़रत, इनको थोड़ा अंग्रेज़ी में देख लें। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है सॉरी और एक लफ्ज़ है एक्सक्यूज़। कहते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, मेरा ये काम कर देंगे? बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी कहते हैं तब जब हमसे गलती हो जाती है, यानी गलती करने के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो सॉरी होता है। लेकिन गलती करने से पहले अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो एक्सक्यूज़ में आता है। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरा ये काम कर देंगे? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरा ये काम कर देंगे? तो गलती करने से पहले एक्सक्यूज़ का इस्तेमाल होता है, गलती करने के बाद माफ़ी का इस्तेमाल होता है। लेकिन उर्दू में क्या होता है कि पहले भी माफ़ी का इस्तेमाल होता है, बाद में भी माफ़ी का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस गहराई को जानना ज़रूरी है कि गलती करने से पहले हम जब माफ़ी के अल्फ़ाज़ को बोलते हैं, माफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो माफ़ी नहीं है बल्कि माज़रत है। माज़रत चाहता हूँ, क्या आप मुझे रास्ता दे सकते हैं? तो माज़रत का इस्तेमाल हुआ, लेकिन माफ़ी का इस्तेमाल वहाँ हुआ जहाँ हमने गलती कर दी। माफ़ी चाहता हूँ, ये गिलास मुझसे टूट गया। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके लिए ये काम नहीं कर सका। लेकिन माज़रत, गलती से पहले
اور معافی غلطی کے بعد۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اردو میں تھوڑا-سا فرق ہے یہاں پر، یعنی غلطی سے پہلے تو معذرت کا استعمال ہی ہوگا، لیکن معذرت کا استعمال اور بھی جگہ ہو سکتا ہے، وہاں پر جہاں غلطی بہت چھوٹی ہو یا صرف فارمیلٹی کے لیے کچھ کہنا ہو۔ تو ایکسکیوز کا معنی اگر ہم معذرت سمجھ لیں تو شاید یہ پوری طرح سے پرفیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معذرت کا استعمال ایکسکیوز کے لیے ہے، لیکن معذرت کا استعمال ایکسکیوز کے علاوہ بھی کئی جگہ پر ہے، جیسے چھوٹی غلطیاں ہوں، وہاں بھی ہم معذرت کا استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔